नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने लाइव सेशन नंबर 15 पे पहुंच चुके हैं, जिसमें हम इडियम्स डिस्कस करेंगे। मेरे पास काफ़ी कमेंट्स आए थे कि इडियम्स का भी बता दीजिए। आपको पता ही है ये सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। कम से कम आपको 3 से 5 मार्क्स के ये एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगर आपको उसका हिंदी में मीनिंग पता होगा, आप डेफिनेटली एकदम से आंसर दे पाओगे। और मैं आपको सही बताऊँ, ये फ्री के नंबर होते हैं। ठीक है, आपको बस हिंदी में उसका अगर मीनिंग पता है तो आप इडियम्स कभी गलत कर ही नहीं सकते हो। तो 3 से 5 मार्क्स आपको यहीं पे कैसे पक्के करने हैं वो मैं आपको बताऊंगी, कैसे कैसे आपको एग्जाम्स में आते हैं। आज मैं आपको टॉप 20 बताऊंगी। कोशिश करूंगी नेक्स्ट वीक तक मैं आपके लिए और भी काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट लेकर आऊं जो कि रिपीटेड है एग्जाम्स में। ठीक है, आपको पता है पीएसईबी क्लर्क की आप तैयारी करो तब भी इंपॉर्टेंट है, पटवारी की, पुलिस की, पीपीएससी की, पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट क्लर्क, इसमें भी 3 से 5 मार्क्स के आपको आएंगे ही आएंगे। एसएससी की, बैंक, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स, फूड सप्लाई, सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो मैं आपको पहले आज टॉप 20 ही बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा चैनल को, साथ में बेल बटन को जरूर दबाइए। इससे आपको फ्री में नोटिफिकेशन आते ही रहेंगे जब भी मैं कोई नई जानकारी डालूंगी। और आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप मुझे वहाँ पे मैसेज कर सकते हो इंडिविजुअली। वहाँ पे मुझे जरूर फॉलो कर लेना, उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा पंजाब जीके, इंडिया जीके, हरियाणा जीके, कंप्यूटर जीके, एग्रीकल्चर, कोई भी आपको नोट्स चाहिए आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा लाइव सेशन। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट से। टू कोक ऑफ दी वॉक, मतलब अपने आप को दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाना। मतलब कईयों की हैबिट आपने देखा होगा होती है कि अपने आप को दूसरों से ज्यादा महत्वपूर्ण समझना और दिखाना कि हमसे बढ़ के कुछ है ही नहीं, अपने आप को मतलब 30 मार खान समझना। इसको क्या बोलेंगे? टू शो हिमसेल्फ मोर इम्पोर्टेंट देन अदर पीपल, मतलब वही अपने आप को ज्यादा महत्वपूर्ण दिखाना दूसरों से ज्यादा। ठीक है, अपने आप को 30 मार खान समझना, मतलब उस पर्सन में क्या होता है, आई होती है, और आई जिसमें होती है वो इंसान ज्यादा देर नहीं टिक पाता है। ठीक है, याद कर लेना आप, यहीं से आपको रट जाएंगे। अब मैं आपके अपनी बातें बता देती हूँ आपको। मेरे पास सब्सक्राइबर्स है, हिमानी मैम है, मोनिका तलवार या अरोड़ा, कुछ ऐसे नाम है, 2-3 नाम और थे, जिन्होंने मुझसे पूछा था कि मैम हम अपने आपके चैनल से तैयारी कर रहे हैं, हम आप ही के चैनल पर डिपेंडेंट है, हम किसी और चैनल से तैयारी ना करें। तो देखिए, मैंने उनको यही बताया था कि आप मेरे चैनल से तैयारी कर रहे हैं, मैं अपना आपको 101% बेस्ट दूंगी। जितना मैं आपके लिए एफर्ट कर सकती हूँ उससे कहीं ज़्यादा करूँगी। बट मैंने साथ में उनको ये भी बताया था, अगर वो अभी भी मुझे सुन रहे होंगे लाइव चैट में कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। मैंने उनको उस टाइम भी बोला था, नहीं, आप मेरे चैनल पे डिपेंडेंट हो, अच्छी बात है, मैं आपके लिए जितना कर सकती हूँ मैं आपके लिए करूँगी, पर मेरे अलावा भी अगर आपको कुछ भी और चैनल सिखा पा रहे हैं आपको ज़रूर सीखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ मेरे अंदर क्या है, आई बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं जो कर रही हूँ आपके लिए वो मैं करूँगी, बट आपको जहाँ से और भी कुछ सीखने को मिलता है, मैं तो कहूँगी नॉलेज आप गेन कर रहे हो, करो। अब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट की आप तैयारी करो यार, आपने 750 रुपये लगाए हुए हैं। ठीक है, मैं अब आपको कह रही हूँ कि नहीं, आप मेरे चैनल पे डिपेंडेंट रहिए, आपको कुछ और नहीं करना है। क्यों भाई, मैं कैसा क्यों बोलूँ? ठीक है, तो आपको बस याद रखना है, टू कॉक ऑफ दी वॉक, अपने आप को ज़्यादा महत्वपूर्ण समझना बाकियों से। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक, मतलब किसी की बुक से लीफ निकालना। लीफ क्या होता है? पत्ती। ठीक है, पत्ती निकालना, मतलब अगर हम किसी की बुक से कोई कॉन्सेप्ट ले रहे हैं, वो क्यों ले रहे हैं? हमें वो कॉन्सेप्ट अच्छा लगा है इसलिए ले रहे हैं। ठीक है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? टू फॉलो समबडीज एग्जाम्पल बिकॉज यू एडमायर देम, मतलब किसी के काम के तरीके को अपनाना। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे हम? टू टेक अ लीफ आउट ऑफ समबडीज बुक, यहीं से आपको रट लेना है। नेक्स्ट देखिए, टू पुल योर सॉक्स अप, मतलब अपनी जुराबों को, अपनी सॉक्स को ऊपर करना, ऊपर खींचना, मतलब अपने काम में, अपने वर्क में, अपने बिहेवियर में सुधार लाना। अपना जो बिहेवियर है उसको इम्प्रूव करना, उसमें सुधार लाना, अच्छे वाले सुधार लाना। ठीक है, यानी कि टू मेक एन एफर्ट टू इम्प्रूव योर वर्क एंड बिहेवियर, आपको नोट कर लेना यहीं से, टू वर्क एंड एफर्ट टू इम्प्रूव योर वर्क और बिहेवियर। नेक्स्ट देखिए, टू ब्रेक द न्यूज़, मतलब ऐसी कोई न्यूज़ थी जो पहले आपने किसी को भी नहीं बतानी थी, फिर आपने उसको कन्वे कर दिया, यानी कि बता दिया। पहले वो सीक्रेट थी न्यूज़, फिर उस न्यूज़ को कन्वे कर दिया, यानी कि उस खबर को सुना दिया।
ठीक है, मतलब पहले कोई न्यूज़ थी उसको किसी को नहीं बताना था, फिर आपने कन्वे कर दिया यानी कि उस खबर को सुना दिया। नेक्स्ट देखिए, अ लाइव वायर, मतलब एक वायर है जो कि लाइव है। इसका क्या मतलब हुआ? एन एनर्जेटिक पर्सन, ठीक है, मतलब कोई ऐसा पर्सन है जिसमें एनर्जी लेवल बढ़िया है, मतलब हमेशा वो चुस्त सा रहता है, एक्टिव पर्सन जिसको आप बोल सकते हो। ठीक है, तो जहाँ पे भी आपको एग्जाम में आ गया अ लाइव वायर, इसका समझ आना आप किससे रिलेटेड है। अ लाइव वायर, ठीक है, एक वायर है जो लाइव है, ठीक है, मतलब एक एनर्जेटिक पर्सन, ठीक है, यहाँ से आपको रट लेना है। नेक्स्ट देखिए सिक्स्थ, टू बीट अबाउट दी बुश, यानी कि झाड़ियों के बारे में बातें करना, इधर उधर की बातें करना, मतलब गोल मोल सी बातें करना। ठीक है, यहाँ से आपको बुश का मतलब होता है झाड़ियों के बारे में, ठीक है, झाड़ियों के बारे में बोलना। ठीक है, बीट का मतलब वैसे पीटना होता है, लेकिन यहाँ पे है कि झाड़ियों के बारे में बातें करना, मतलब फालतू की बातें करना, या अगर प्योर हिंदी की बात करें तो गोल मोल बातें करना। ठीक है, तो यहीं से आपको रट लेना है। अब इसका क्या होगा? नोट टू कम टू दी पॉइंट, मतलब कि वही बात होगी, गोल मोल की बातें करना, पॉइंट की बात नहीं करना, इधर उधर की बातें करना, इधर उधर की हाँकना। ठीक है, तो यहीं से आपको बस रट लेना है। जहां पे आ गया टू बीट अबाउट दी बुश, वहां समझ जाना, गोल मोल बातें करना, इधर उधर की बातें करना। ठीक है, ये बुश वर्ड में मत उलझ जाना, बस आपको उसका हिंदी मीनिंग जो मैं आपको वर्बली बता रही हूँ उसको रट लेना है आपने। नेक्स्ट देखिए, वाइल्ड गूज चेज, मतलब वाइल्ड मतलब होता है जंगली, ठीक है, और गूज होता है बर्ड, जो जंगली बर्ड, जंगली पक्षी आपने सुना होगा। चेज का मतलब क्या होता है? पीछा करना। ठीक है, इसका क्या होगा? फर्टाइल सर्च, यानी कि निरर्थक प्रयास करना, मतलब जो आप एफर्ट कर रहे हो, प्रयास कर रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। फालतू के प्रयास करना, मतलब जंगल में जैसे कोई जंगली पक्षी है उसका पीछा करना, ठीक है, उसको पकड़ तो सकते नहीं है, तो वो कैसे प्रयास है? निरर्थक प्रयास हुए ना वो, फर्टाइल सर्च हुए ना वो। ठीक है, पकड़ तो उसको सकते नहीं है, अपना टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं निरर्थक प्रयास। नेक्स्ट, टू होल्ड समबडी टू रैंसम, मतलब क्या है? किसी से फिरौती लेना, फिरौती के लिए मतलब किसी को होल्ड करना, लाइक बिजनेस के लिए हो सकती है, किसी भी वर्क के लिए हो सकती है, किसी से फिरौती लेना। रैंसम का आपको बस इतना याद रखना है, इसका मतलब होता है फिरौती लेना। समबडी मतलब किसी से फिरौती लेना या किसी को फिरौती के लिए होल्ड कर देना, उसको क्या बोलेंगे? टू कीप कैप्टिव एंड डिमांड कंसेशन, मतलब फिरौती के लिए उसको बंधक बना लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लेकिन आपको जब एग्जांपल्स दी होंगी आप उसका आंसर भी 1 सेकंड में समझ जाओगे, ये भी याद रख लेना। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड क्या होता है? झगड़े की जड़, जैसे किसी को बोल देते हैं कि ये लड़ाई की जड़ है। ठीक है, IBPS SSC दोनों एग्जाम्स में ये रिपीट हो चुका है काफ़ी बार। ठीक है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है झगड़े की जड़, मतलब मैटर ऑफ डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होगा। झगड़ा, झगड़ा किसी भी रीज़न से हो सकता है, पैसे की वजह से हो सकता है, आप कहीं पे वर्किंग हो, जॉब कर रहे हो, वहाँ पे किसी रीज़न से हो सकता है, किसी भी रीज़न से झगड़ा हो सकता है। तो आप एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड को आपको देख के कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करनी है अपने मन में, बस यही से आपको रट लेना है। एप्पल का मतलब आपने सेब पे नहीं जाना कि एप्पल तो सेब होता है जी, इसका क्या होगा। ठीक है, आपने बस यहीं से रट्टा मार लो बस। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है झगड़े की जड़। ठीक है, जहां पे एग्जांपल्स में 4 ऑप्शन दिए होंगे, जहां पे लिखा होगा मैटर ऑफ डिस्प्यूट या डिस्प्यूट से रिलेटेड अगर आपको ऑप्शन दी होगी, बस टिक कर देना उसके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 10th, टू टेक द लॉ इन टू वंस हैंड, समझ रहे होंगे आप, मतलब कानून को अपने हाथ में लेना, अपने हाथ में कानून को लेना, जो कि अच्छी बात नहीं है। अपने मतलब खुद ही डिसाइड कर लेना, किसी की लाइफ के बारे में खुद ही डिसाइड कर लेना। हाँ, आपको पता है कि कुछ लोग अपराध करते हैं, लेकिन कुछ लोग उनका डिसीजन खुद ले लेते हैं, बट वो गलत बात होती है। अपने हाथ में कानून ले लेना मतलब टू हैव अ डिसरिगार्ड फॉर लॉ एंड ऑर्डर, मतलब लॉ एंड ऑर्डर के लिए डिसरिगार्ड करना, यानी कि उल्लंघना करना, मतलब उनकी कानून की जैसे उल्लंघना करना बोल सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट है कि ऐड फ्यूल टू, मतलब ऐड फ्यूल टू आग में घी डालने का काम करना। ठीक है, अब मान लो 2 पर्सन हैं, उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, तीसरा पर्सन आ जाए, ठीक है, मतलब वो आके किसी चीज़ को और भी वर्स कर दे। ठीक है, मतलब 2 पर्सन के बीच में ऑलरेडी झगड़ा चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, वो आग में घी डालने का काम कर दे, उसको क्या बोलेंगे? टू मेक अ मैटर वर्स। ठीक है, वही जो मैंने आपको बताया, किसी चीज़ को और भी ज़्यादा वर्स कर देना। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, टू क्लाउड द इशू, समझ सकते होंगे क्लाउड,
क्लाउडी इशू का क्या मतलब होता है? राई का पहाड़ बनाना, ठीक है, राई का पहाड़ बनाना। कुछ लोग आपने देखा होगा कि बात इतनी सी होती है, उसको इतना बड़ा बना देंगे, बात में कुछ भी नहीं होगा, बस राई का पहाड़ बना देना है, छोटी सी बात को उलझा देना है, छोटी सी बात को बहुत ही ज़्यादा बड़ा बना देते हैं, जैसे किसी बात को, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? राई का पहाड़ बनाना, ठीक है। टू मेक समथिंग कॉम्प्लिकेटेड, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर देना किसी चीज़ को, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? राई का पहाड़ बनाना। नेक्स्ट देखिए, क्राई फॉर दी मून, मतलब चांद को पाने के लिए चिल्लाना या रोना, ठीक है। यहाँ पे वीप भी लिखा हो सकता है, वीप का क्या मतलब होता है? रोना, ठीक है, या चांद को पाने के लिए चिल्लाना। तो ये क्या है? इम्पॉसिबल चीज़ है। अब चांद को कौन पा सकता है? मतलब इम्पॉसिबल चीज़ है ना ये, आस्क फॉर द इम्पॉसिबल, मतलब कोई चीज़ पॉसिबल नहीं है उसके लिए रोना, या किसी असंभव वस्तु की इच्छा करना। नेक्स्ट देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, फीलिंग ब्लू। आप सोच रहे होंगे ये क्या है? फीलिंग, महसूस, ये ब्लू नीला, लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जहाँ पे ये ब्लू आ गया ना आपको इडियम्स में, ब्लू, आप समझ आना ये सैड से रिलेटेड वर्ड है या सैडनेस से रिलेटेड वर्ड है, मतलब उदासी से रिलेटेड वर्ड है ये, ठीक है। ब्लू मतलब ये अ फीलिंग ब्लू मतलब रिलेटेड टू सैडनेस, यानी कि इसका क्या आएगा? टू फील वेरी सैड, मतलब काफ़ी ज़्यादा उदास महसूस करना। नेक्स्ट देखिए, टू हैंग अप वंस बूट। वंस बूट यानी कि अपने जूते, हैंग अप क्या होता है? टांग देना, अपने जूते टांग देना। याद रखना ये तब यूज़ होता है, सबसे पहली बात आपको यहीं से याद कर लेना है, ये यूज़ कब होता है? जब कोई प्लेयर, जब कोई खिलाड़ी रिटायरमेंट ले लेता है, ठीक है। आपने देखा होगा सेवानिवृत्ति या रिटायरमेंट की जब घोषणा करता है या उसको ले लेता है रिटायरमेंट को, मतलब खेलना उसने बंद कर दिया, ठीक है, ये उससे रिलेटेड है यहाँ पे इडियम्स, ठीक है। टू हैंग अप वंस बूट, तो अगर ऑप्शन में दिया होगा टू रिटायर, टू स्टॉप प्लेइंग अ स्पोर्ट, या रिटायर या स्टॉप प्लेइंग से रिलेटेड कुछ भी एग्जांपल आपको दी होगी, बस इस पे टिक कर देना है आपने बिना सोचे समझे, ठीक है। यहीं से फिर से बताऊंगी, रट लेना है, जहाँ पे आ गया टू हैंग अप या वंस बूट, ये किससे रिलेटेड है? जैसे कोई प्लेयर है, उसने रिटायरमेंट ले ली है, खेलना बंद कर दिया है, ठीक है, उससे रिलेटेड है टू हैंग अप वंस बूट। ऑप्शंस में कहीं पे भी लिखा होगा ना स्टॉप प्लेइंग, ठीक है, रिटायरमेंट, स्पोर्ट्स से रिलेटेड लिखा होगा कुछ भी, बस बिना सोचे समझे वहाँ पे टिक कर देना है। नेक्स्ट देखिए, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मतलब अपनी एनर्जी उस काम में वेस्ट करना जो कि असंभव हो। इससे पहले भी हम कर चुके हैं एक ऐसा ही, जो क्या था? चांद को पाने के लिए चिल्लाना, ठीक है, वो भी ऐसा ही है, ठीक है। अब ये भी ऐसा ही है, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, मतलब अपनी एनर्जी को उस काम के लिए व्यर्थ करना, उस काम के लिए वेस्ट कर देना जो कि इम्पॉसिबल है, मतलब असंभव है, ठीक है, जो हो ही नहीं सकता, यानी कि वेस्ट एनर्जी ऑन अ लोस्ट कॉज इसका आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, हैंड टू माउथ लिविंग, ये काफ़ी ज़्यादा रिपीटेड है, मैं आपको बता दूं, हैंड टू माउथ लिविंग यहाँ पे मैंने लिखा है, इसकी जगह पे ये भी पूछा जा सकता है, मेक बोथ एंड्स मीट, ठीक है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है आपको, लेकिन आंसर में सिर्फ एक भी दिया जा सकता है, मैं आपको बता दूं ये सिर्फ, ठीक है। जैसे कि हैंड टू माउथ लिविंग या मेक बोथ एंड्स मीट, ये लिखा हो सकता है एग्जाम्स में, मतलब सिर्फ उतना ही कमाना जितना, जिससे कि आपका गुजारा हो सके, ठीक है। अगर आप किसी को जैसे मान लो पूछ रहे हैं कि आप कितना कमा लेते हो, वैसे तो किसी को ऐसे पूछना नहीं चाहिए, बहुत ज़्यादा बैड हैबिट होती है, लेकिन कुछ लोगों की हैबिट होती है, उनको पूछने की हैबिट होती है। लेकिन अगर किसी को पूछ रहे हैं, वो सामने से आपको अगर कह रहा है कि मेरा तो बस गुजारा ही हो रहा है, ठीक है, मेरा तो बस दाल पानी ही चल रहा है, उसको क्या बोलते हैं? मतलब उतना ही कमाना जिससे आपका सिर्फ गुजारा हो रहा है, मतलब अर्न जस्ट इनफ मनी टू लिव ऑन, ठीक है। नेक्स्ट, टू स्टोरी डज नॉट होल्ड वाटर, मतलब कोई ऐसी चीज जिस पे आप विश्वास नहीं कर सकते, बिलीव नहीं कर सकते, तो इसका क्या होगा? कैन नॉट बी बिलीव्ड। नेक्स्ट देखिए, बर्न दी कैंडल एट बोथ साइड्स, मतलब कोई कैंडल है, ठीक है, मोमबत्ती है, उसको दोनों एंड से, दोनों तरफ से जलाना, ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? टू वेस्ट मनी। अब कैंडल है, ठीक है, उसको दोनों साइड से जला क्यों रहे हो? आखिर ऐसी क्या आफत आ गई? तो उसको क्या बोलेंगे? पैसे की वेस्टेज, यानी कि मनी की वेस्टेज, ठीक है। अब जो कैंडल आपकी 6-7 मिनट चल सकती थी, ठीक है, वो कितने मिनट चलेगी फिर? 3 से 4 मिनट, अगर उसको दोनों साइड से चलाएंगे, तो इसको क्या बोलते हैं?
मतलब इसका मतलब यही है कि मनी वेस्ट करना, पैसे वेस्ट करना। नेक्स्ट देखिए, पुट इन कोल्ड स्टोरेज, मतलब ठंडी जगह पे रखना। जैसे कि कोई लेजी पर्सन होता है, कोई सुस्त पर्सन होता है, आपने देखा होगा कई लोग काफ़ी ज़्यादा सुस्त होते हैं, मतलब एक्टिव नहीं होते, ठीक है, मतलब अपने काम को वो धीरे धीरे करेंगे या उसको करेंगे ही नहीं या टाइम पे नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसका क्या मतलब होगा, टू कीप अ वर्क पेंडिंग, अपना काम पेंडिंग रखना, ठीक है, अपने काम को पेंडिंग रखना। किस वजह से, सुस्त की वजह से, ठीक है, मतलब लेजी है वो, लेजी पर्सन है, ठीक है, इसलिए। नेक्स्ट देखिए, द फियर ऑफ स्नेक्स, मतलब सांप का डर, सांप का डर उसको क्या बोलेंगे, ओफिडियोफोबिया, ओफिडियोफोबिया बोलेंगे। और एक बता दूं, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, द फियर ऑफ हाइट्स, मतलब ऊंचाई से डर है जिसको, उसको क्या बोलते हैं, वो भी साथ में नोट कीजिए, उसको बोलते हैं एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, ठीक है। यहाँ पे लिखा नहीं जा रहा ठीक से, यहाँ पे फोबिया ही रहेगा, बस सिंपली आगे एक्रो लिख लेना, ACRO, एक्रोफोबिया। तो फ्रेंड्स, इंडिया जीके, हरियाणा जीके, पंजाब जीके, कंप्यूटर जीके, एग्रीकल्चर, कोई भी आपको नोट्स चाहिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा बढ़िया PDF है। जिन स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिए हैं, अभी आपको पता है PPSC का एग्ज़ाम हुआ था फॉरेस्ट कंजर्वेटर का, ठीक है, उसमें भी उसमें से पंजाब जीके के क्वेश्चन आए हैं। मैं आपको खुद भी दिखा दूंगी एक दिन टाइम निकाल के। काफ़ी स्टूडेंट्स ने कर लिए हैं डाउनलोड, मुझे पता है 95% स्टूडेंट ने कर लिए हैं। 5% है जो रहते हैं, तो डेफिनेटली उसको डाउनलोड कर लेना, आप ही के फायदे के लिए है वो सारे के सारे, ठीक है। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।